अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS CLS MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम यूनिमार्क जो है ये है यूनिट 8 का, और ये ब्लॉक सेकंड चल रहा है MLII 102 का। इससे पहले कई सारे लेक्चर डले हुए हैं, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ करके वो सब भी देख लें। और आज का जो टॉपिक है वो है यूनिमार्क। तो यूनिमार्क पे देखते क्या है। विद अ व्यू टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ मार्क डेटा, जो मार्क डेटा को इंटरनेशनल लेवल पे एक्सचेंज करना, ये मतलब व्यू था। तो इसमें इफ्ला वॉज स्टैब्लिश अ वर्किंग ग्रुप ऑन कंटेंट, जो कंटेंट डिजिग्नेटर होता है इसमें 1972 में। द वर्किंग ग्रुप वॉज चार्ज विद एनालाइजिंग द डिफरेंट इन कंटेंट डिजिग्नेशन अमंग द नेशनल, यहाँ पे नेशनल फॉर्मेट हो गया, डैट हैव बीन डेवलप टू दैट पॉइंट इन टाइम, ताकि उस टाइम में ये डेवलप हुए। एक्सप्लोरिंग वेज ऑफ एकोमोडेटिंग दोज डिफरेंसेस, ताकि वो डिफरेंसेस को मतलब यहाँ पे देख पाए, एकोमोडेट कर पाए। एंड रिकमेंडिंग अ यूनिफॉर्म सेट ऑफ कंटेंट, और एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ कंटेंट को यहाँ पे रिकमेंड करें। डेजिग्नेटर दैट वुड सर्व एज द स्टैंडर्ड फॉर इंटरनेशनल एक्सचेंज। द फॉर्मेट की बात करें, द फॉर्मेट डेवलप बाय द वर्किंग ग्रुप बिकम यूनिमार्क। तो ये जो यहाँ पे डेवलप किया गया था फॉर्मेट वर्किंग ग्रुप के द्वारा, इसको यूनिमार्क बोला गया। यूनिमार्क वॉज कंसाइव्ड नॉट एज अ स्टैंडर्ड टू बी इम्पोज्ड, ये एक स्टैंडर्ड नहीं है जो इम्पोज किया जाता है ऑन बिब्लोग्राफिक एजेंसी पे एज अ नेशनल कम्युनिकेशन फॉर्मेट के रूप में, बट रैदर अ ट्रांसलेटर, एक ट्रांसलेटर है, मशीन मैकेनिज्म है टू बी यूज्ड बाय दोज एजेंसी, और उन एजेंसी के द्वारा यूज़ किया जाता है व्हेन एक्सचेंजिंग डेटा अक्रॉस नेशनल, जो बॉर्डर है इसमें एक्सचेंज किया गया जब डेटा को। द आइडिया वॉज दैट यूनिमार्क वुड सर्व एज द कॉमन वोकेबलरी, ये कॉमन वोकेबलरी की तरह कार्य करता है, मतलब सर्व करता है इनको फंक्शन। डैट वुड फंक्शन एज अ मीन्स ऑफ कन्वेइंग डेटा, जो फंक्शन करता है जिसके द्वारा जो डेटा होता है वो कन्वे होता है। डैट हैड ओरिजिनली बीन एनकोडेड इन द नेशनल फॉर्मेट, ये इनकोड होता है नेशनल फॉर्मेट के फॉर्म में ऑफ द सेंडर इन आ कॉमनली, जो रिकॉग्नाइज फॉर्म है, दैट वुड सब्सिक्वेंटली बी कन्वर्टेड इनटू द नेशनल फॉर्मेट ऑफ रिसीवर। ईच नेशनल जो बिब्लोग्राफी है एजेंसी वुड देयरफॉर हैव टू डेवलप एंड मेंटेन ओनली वन कन्वर्जन, जो प्रोग्राम है उसको डेवलप करना है हर जो एजेंसी है बिब्लोग्राफिक, नेशनल बिब्लोग्राफिक एजेंसी को, टू कन्वर्ट फॉर्म्स देयर नेशनल फॉर्मेट टू यूनिमार्क, ताकि इसके फॉर्मेट को कन्वर्ट कर पाए यूनिमार्क में, एंड वन टू कन्वर्ट फॉर्म्स यूनिमार्क टू द नेशनल फॉर्मेट, और एक नेशनल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पाए। पर्पस की बात करें, द पर्पस ऑफ यूनिमार्क इज़ टू फैसिलिटेट द डिस्क्रिप्शन रिट्रीवल एंड कंट्रोल, डिस्क्रिप्शन रिट्रीवल कंट्रोल को यहाँ पे फैसिलिटेट करें ऑफ बिब्लोग्राफिक आइटम फॉर डेटा एक्सचेंज एंड ऑल्सो फॉर लोकल बिब्लोग्राफिक जो फॉर्मेट है। देयर आर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट शेप यूनिमार्क इनटू द फ्लेक्सिबल डेटा पैकेज, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो यहाँ पे शेप करते हैं यूनिमार्क के डेटा फ्लेक्सिबल पैकेजेस को। तो पहला है यहाँ पे ब्लॉक स्ट्रक्चर। वन की ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्मेट इज़ टू बी एबल टू accept easily the data forms a number of different जो नेशनल फॉर्मेट है, that is the basic requirement behind the block structure of यूनिमार्क, जो यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट होता है ब्लॉक स्ट्रक्चर यूनिमार्क के। सिंस डेटा में बी कैरिड इन नंबर ऑफ डिफरेंट पोजीशन इन वेरियस नेशनल जो फॉर्मेट है इसमें,
तो यूनिमार्क वॉज टू आइडेंटिफाई फंक्शनली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, और जो स्टैब्लिश किया जाता है क्लियरली डिज़ाइन एरिया फॉर देम। फिर आता है रिकॉर्ड स्ट्रक्चर। इट रिक्वायर सपोर्टिंग इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड एक्सचेंज फॉर्मेट है इसको सपोर्ट करता है, हैंस इट अडियर टू ISO जो 2709 है उससे रिकॉर्ड स्ट्रक्चर को। ISBD अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ यूनिमार्क, ये अनदर पॉइंट है यूनिमार्क का, वॉज अप्रोप्रिएट सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जो डिस्क्रिप्शन गाइडलाइन है उसको, जो डेवलप किया गया था इफ्ला के द्वारा। फिर टेक्सचुअल एंड नॉन टेक्सचुअल मटेरियल। फोर्थ, फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ यूनिमार्क इट इज़ डैट इट शुड बी एबल टू एकोमोडेट, ताकि वो एकोमोडेट कर पाए डिस्क्रिप्शन ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ मटेरियल, बहुत सारे वेराइटी ऑफ मटेरियल है उसके, जैसे पिक्चर हो गया, वीडियो रिकॉर्ड हो गया, पिक्चर, ड्राइंग, स्कल्पचर, आर्टिफैक्ट्स, कंप्यूटर फाइल एक्सेट्रा। फिर मल्टीपल लेवल की बात करें, अनदर बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर यूनिमार्क इज़ दैट इट शुड एकोमोडेट वेरियस बिब्लोग्राफिक लेवल, ये वेरियस बिब्लोग्राफिक लेवल को एकोमोडेट करता है, नॉट जस्ट मोनोग्राफ, सिर्फ मोनोग्राफ ही नहीं, और भी यहाँ पे मटेरियल कवर होता है। पार्ट्स ऑफ आइटम लिंकिंग टेक्निक, द प्रोविज़न ऑफ डिस्क्राइबिंग पार्ट्स ऑफ आइटम, जैसे जनरल हो गया, जनरल आइटम हो गया चैप्टर में, इन यूनिमार्क फॉलोज द कॉमन प्रैक्टिस इन द लाइब्रेरी, जो कि कॉमन प्रैक्टिस देखने को मिलती है लाइब्रेरी में, टू प्रोवाइड अ सर्टन साइटेशन टू द होस्ट, ताकि जो होस्ट है उसको एक साइटेशन प्रोवाइड कर पाए, बट प्रोवाइड अ सेपरेट रिकॉर्ड टू फुल्ली डिस्क्राइब द होस्ट बिब्लोग्राफिक, जो होस्ट बिब्लोग्राफी है उसको फुल्ली डिस्क्राइब कर पाए इस चीज़ को। फिर यहाँ पे यूनिमार्क के स्ट्रक्चर की बात की गई है, टाइप ऑफ डेटा, फिर ब्लॉक, फिर फील्ड, इस तरीके से चीज़ें इसमें आती है। यूनिमार्क के फंक्शनल जो ब्लॉक है उसके देखें तो, द फील्ड ऑफ बिब्लोग्राफिक रिकॉर्ड आर डिवाइडेड इनटू फंक्शनल ब्लॉक, इनको फंक्शनल ब्लॉक में डिवाइड कर रखा है। द फर्स्ट डिजिट ऑफ द टैग इंडिकेट द ब्लॉक, जो फर्स्ट जो मतलब वर्ड होता है टैग में उसको ब्लॉक बोला जाता है ऑफ द फील्ड, लाइक 0 जो है वो आइडेंटिफिकेशन ब्लॉक बोला जाता है, एग्जाम्पल के रूप में ISBD और ISSN। फिर आता है 1, इसमें इसको बोलते हैं कोडेड इंफॉर्मेशन ब्लॉक। फिर आता है 2, जो डिस्क्रिप्टिव ब्लॉक इसमें कवर होता है। टाइटल आ जाता है, एडिशन, इम्प्रिंट, कलेक्शन आ गया, सीरीज़ आ गया। थर्ड में नोट ब्लॉक आता है। फोर्थ में यहाँ पे लिंकिंग एंट्री ब्लॉक। फिफ्थ में रिलेटेड टाइटल ब्लॉक। सिक्स्थ में सब्जेक्ट एनालिसिस ब्लॉक, एग्जांपल में UDC हो गया या फिर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस हो गया। सेवन्थ में इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्लॉक। एट्थ में इंटरनेशनल यूज़ ब्लॉक और नाइन्थ में नेशनल यूज़ ब्लॉक इसमें कवर होता है। अब जो नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है वो है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, वेरी इंपॉर्टेंट, CCF। UNESCO was concerned in the late 1970s about the lack of development in the field of scientific information, especially in system for the sharing of information on e-journal। तो जो यूनेस्को था ये कंसर्न था 1970s में, जो लैक ऑफ डेवलपमेंट हुआ था फील्ड ऑफ साइंटिफिक जो इन्फॉर्मेशन हो गया, स्पेशली अगर बात करें तो सिस्टम ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन में या जनरल आर्टिकल्स में, स्पेशली इन द लाइट दैट सेकेंडरी सर्विस सच एज अब्स्ट्रैक्टिंग हो गया एंड इंफॉर्मेशन सर्विस वर being automated। यूनेस्को स्पॉन्सर्ड एंड इंफॉर्मेशन यूनेस्को स्पॉन्सर्ड एंड इंटरनेशनल जो सिम्पोजियम है इन 1970s। तो यहाँ पे CCF की बात करें तो यहाँ पे देखिए द यूनेस्को एडॉक ग्रुप ऑन अ कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट एंड द CCF वाज डेवलप। द मेन जो यहाँ पे था, दिस वाज मेनली यूज्ड बाय सेकेंडरी जो सर्विस है इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में बाय UN एजेंसी के द्वारा एंड मोर जनरली इन इंडिया। स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ CCF रिकॉर्ड की, तो यहाँ पे होता है रिकॉर्ड लेबल, डायरेक्टरी, डेटा फील्ड,
records separators. It is a specific implementation of the ISO 2709. The record label consists of 24 character, इसमें 24 character हैं, and directory of 14 character, और directory 14 character का है. डेटा फील्ड कंसिस्ट ऑफ इंडिकेटर, जिसमें इंडिकेटर आता है, सब फील्ड एंड द डेटा फील्ड जो सेपरेटर्स होते हैं. अ CCF रिकॉर्ड में कंटेन डिस्क्रिप्शन ऑफ मोर देन वन आइटम. इसमें एक से ज़्यादा आइटम के डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, बट द डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच आइटम ऑक्यूपाई अ सिंगल रिकॉर्ड सेगमेंट. द मेजर आइटम ऑक्यूपाई द प्राइमरी सेगमेंट एंड द अदर द सेकेंडरी सेगमेंट, और जो दूसरा है वो सेकेंडरी सेगमेंट को ऑक्यूपाई करता है. सेगमेंट लिंक आर यूज्ड इन वर्टिकल रिलेशनशिप. वर्टिकल रिलेशनशिप में लाइक मोनोग्राफ हो गया, चैप्टर हो गया, एंड हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप लाइक वेरिएशन ऑफ वर्क इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. अब इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें तो स्टैंडर्ड ऑफ रिकॉर्ड फॉर्मेट हैव नॉट रिसीव ड्यू अटेंशन इन इंडियन लाइब्रेरीज. तो स्टैंडर्ड जो रिकॉर्ड है फॉर्मेट, इसने इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन नहीं किया इंडियन लाइब्रेरी में. एट नेशनल लेवल जो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, रीनेम किया गया था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, दैट इज़ BIS, हैड इवॉल्व अ स्टैंडर्ड फॉर बिब्लोग्राफिक रेफरेंस. इसने एक बिब्लोग्राफिक रेफरेंस को इवॉल्व किया 1963 में फॉर यूज़ ऑफ नॉन कंप्यूटराइज सिस्टम के यूज़ के लिए. हावेवर इट कुड नॉट कीप ट्रैक ऑफ द डेवलपमेंट इन द मीडिया एंड फॉर्मेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स. इन द फॉलोइंग ईयर अ रिवीजन ऑफ द स्टैंडर्ड अपीयर. एक रिवीजन इसका अपीयर हुआ 1979 में, वेयर इन ISBD वॉज सजेस्टेड एज अ सब्सटीट्यूट फॉर्मेट. एक ISBD जो था ये सब सजेस्ट किया गया ऐसा सब्स्टिट्यूट फॉर्मेट में टू बी डेवलप्ड बाय एजेंसी. द 16th इंडियन स्टैंडर्ड कन्वेंशन ऑफ ISI हेल्ड हुआ था भोपाल में अक्टूबर 1975 में. डिस्कस द इश्यूज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ बिब्लोग्राफिक इंफॉर्मेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मशीन रीडेबल रिकॉर्ड. मशीन रीडेबल रिकॉर्ड के फॉर्मेट में. Continued efforts in this area by ISI result किया in the design and the publication of a standard. Like title हो गया Guide for Data Element and Record Format for Computer Based Bibliographic Description of Different Kind of Document. अलग अलग प्रकार के जो डॉक्यूमेंट है. In July 1986 considerable assistant in the preparation of these standard have been टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से यहाँ पे लिया गया मशीन रीडेबल फॉर्मेट में. अमंग द डेटा, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें तो वही है जो ऊपर हमने देखा था. यहाँ पे लेडर, डायरेक्टरी, सब फील्ड, डेटा फील्ड, रिकॉर्ड सेपरेटर्स. अमंग द डेटा एलिमेंट जो कि डिस्क्राइब किया ब्लॉक में इज़ बेस्ड ऑन ISBD पे बेस्ड था. सब्जेक्ट एनालिसिस ब्लॉक इंक्लूड पॉप्सी हो गया, प्रीस हो गया, कीवर्ड्स एंड साइनॉप्सिस और ऑब्स्ट्रैक्ट. देयर इज़ अ लोकल यूज ब्लॉक which is intended to communicate the variation made in the existing data and for the inclusion of new data जो कि ज़रूरत पड़ती है लोकल यूज़ के लिए. द स्टैंडर्ड स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट फॉर मशीन रीडेबल रिकॉर्ड. जो स्टैंडर्ड है वो स्पेसिफाई करता है जो ज़रूरत है मशीन रीडेबल रिकॉर्ड की फॉर्मेट फॉर द बुक हो गया, पीरियोडिकल हो गया, या कॉन्फ्रेंस प्रिसीडिंग, आर्टिकल, periodical, research report, and many other things. However, the latest जो decision है of National Library of India is to follow Mark 21. Mark 21 को यहाँ पे फॉलो करना. Standard and retro conversion work is already in progress. तो ये पूरा डिटेल था यूनिट 8 से रिलेटेड. पूरा जो टॉपिक सारी जो हमने कवर कर ली है यूनिट 8 को. अब लास्ट जो यूनिट बचा है इस ब्लॉक का वो है यूनिट 9, और वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे, और इसी के साथ जो ब्लॉक 2 है ये भी ख़त्म हो जाएगा. तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में किसी अलग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद.